हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो लेक्चर लेकर आप सभी के सामने आ रहा हूं और मैं वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी ने काफ़ी सारे वीडियो चैनल देखे होंगे, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे सी प्लस प्लस कोडिंग के, और हो सकता है कुछ लोगों ने सीखा हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कई चैनल देखने के बाद भी कोडिंग के एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो वीडियो देखते ही ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से स्किप किया जाए, इस वीडियो को आगे बढ़ा जाए, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिंसियरली कोडिंग सीखने के लिए इच्छुक हैं और कंसंट्रेट होकर के कोडिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको 2D एरे का यूज करके दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हो जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, राइट, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, बायोलॉजी के हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले तो ये जानना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, क्योंकि जब तक आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसका कोड बना सके। और किसी तरह से रट रट के बना भी दिया तो एग्जैक्टली उसका मीनिंग आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जरूरी है कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने सीखे। मतलब इस वीडियो में हम पहले थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कोडिंग करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो हम दो मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। दो मैट्रिक्स देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारी दो मैट्रिक्स जो हैं उनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर ए नाम की मैंने एक मैट्रिक्स बनाई और उसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। आपको याद होगा इस प्ले लिस्ट में जो पिछला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उस पर हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स को हम सम कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ने का, सम करने का प्रोग्राम कैसे बनेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने की। तो मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का समेशन से एकदम अलग होता है। ऐसा नहीं कि प्लस की जगह बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस होता है, वो उसकी प्रोसेस थोड़ा सा अलग होती है। राइट, तो पहले उस प्रोसेस को हमें समझना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हमने लिए हुए हैं और दोनों के एलिमेंट्स हमने सेम रख दिए हैं फिलहाल, कुछ ऐसे। राइट, अब बात आ रही है कि यहां पर हमको ए मैट्रिक्स, इसमें 9 वैल्यूज हैं 3/3, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी यही 9 वैल्यूज है सेम। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। राइट, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी रिजल्ट आएगा वो हमको बताना है। तो यहां पर देखिए, पहले तो हम सीखेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां पहले मैट्रिक्स की पूरी जो फर्स्ट रो है, यानी कि 1 2 एंड 3, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले पूरे कॉलम से, यानी 1 4 7 से। राइट, देन पहली रो को, पहले मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जाके हमें मिलेंगे 3 एलिमेंट। क्लियर? तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं इसको कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैंने क्या बात किया अभी, सबसे पहले हम पहली रो को, पहली मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, यानी इस पूरी रो को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पहले कॉलम से। राइट, तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम लिखेंगे 1 × 1, यानी कि ये 1 हो गया और 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 × 1। क्लियर? देखिए ये 1 है आपका, इस 1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या लिखा, 1 × 1। राइट, अब इसके बाद प्लस, देन इसके बाद हमें ये 2 × 4 करना है। बात समझ में आ रही? मैंने क्या बताया था कि ये पहली रो को आपको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे कॉलम से, पहले कॉलम से। तो आपने पहले 1 × 1 लिखा, देन प्लस 2 × 4,
इसको कॉलम वाइज लेके चलना है। तो यहां पर लिखा हमने 2 इंटू 4, राइट। देन प्लस, अब यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 7, राइट। तो यहां लिखा हमने 3 इंटू 7। तो ये जब कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे तब आपको एक एलिमेंट मिलेगा। अब इसके बाद इस पूरी रो को, यानी फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से करना है। यही जो अभी काम हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, यही अब दूसरे कॉलम के साथ करना है। क्लियर। तो अब यहां पर हमने लिखा 1, यानी कि 1 इंटू, अब हमें 2 करना है, राइट। तो 1 इंटू 2 प्लस देन 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8। क्लियर। इस तरह मिला हमको सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना है, इस पूरी पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 इंटू 3 देन 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 देन प्लस लास्ट 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। इस तरह से आपको फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट मिलते हैं। अब बात आती है सेकेंड रो। तो सेकेंड रो, अब हमको यही काम सेकेंड रो के साथ करना है। मतलब पहली मैट्रिक्स की जो सेकेंड रो है, उस रो को सेकेंड रो के तीनों कॉलम से 1 बाय 1, पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, इस तरह हमको 3 एलिमेंट और मिलेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 इंटू पहले कॉलम से यानी 1, यहां लिखा हमने 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। ऑलराइट। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम आ गए, यहां हो गया हमारा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 8। ऑलराइट। देन इसके बाद थर्ड, यहां पर क्या करेंगे हम, इस पूरी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 देन प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9, 6 इंटू 9। ऑलराइट। अब सेम यही काम हमें करना है तीसरी रो में। थर्ड रो को पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 7, 9 into 7. All right. Then second row into third row into second column. यानी कि 7 into 2 plus 8 into 5 into 9 into 8. All right. Now last row, last column. यानी कि 7 into 3 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। बस अब करना है इसको सॉल्व। ऑलराइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम 1 इंटू 1 यानी कि 1, 2 इंटू 4 यानी कि 8 लिखते चलते हैं। 1 इंटू 1 किया तो 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8 प्लस 3 इंटू 7 यानी कि 21। राइट। अब इधर देखिए 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 5 यानी 10 प्लस 3 इंटू 8 यानी 24। देन 1 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 9 27। नाउ सेकेंड रो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 7 42, right? Then 4 into 2 8
5 into 5, 25, 6 into 8, 48. All right. Then 4 into 3, 12. 5 into 6, 30. 6 into 9, 54. Second row complete. Now third row. 7 into 1, 7 plus 8 into 4, 32. 9 into 7, 63. Right. Then 7 into 2, 14. 8 into 5, 40. 9 into 8, 72. Now 7 into 3, 21. 8 into 6, 48. Sorry. And 9 into 9, 81. ऑल राइट. तो इस तरह से सॉल्व किया हमने. अब इनको टोटल कर देते हैं. तो यहां पर हो रहा है 21, 1, 22, 8, 30. राइट. चलिए इससे लिखते हैं. इसका टोटल आ गया 30. देन अगला देखते हैं. 24, 2, 26, 10, 36. इसका टोटल आ गया 36. देन यहां पर 27, 3, 30, 12, 42. ये हो गया 42. क्लियर. इस तरह से हो गई ये फर्स्ट रो. देन सेकंड रो पे आते हैं. 42, 4, 46, 20, 66, 66. राइट. देन यहां पर 48, 8, 56 प्लस 25 यानी कि 81. ऑलराइट. यहां पर 54 और 12 यानी कि 66 प्लस 30 यानी 96. नाउ 63 प्लस 7, 70 प्लस 32 यानी कि 102. देन यहां पर 72 प्लस 14 यानी कि 86 प्लस 40 दैट इज 126. देन 21, 81 प्लस 21, 102 प्लस 48, 150. ये हो गया हमारे दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन. कौन से दो मैट्रिसेस? ये जो हमने दिए थे 1 2 3 अप टू 9, 1 2 3 अप टू 9. ये दो मैट्रिक्स अगर होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा. क्लियर है? ये अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोडिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी. अब इसके लिए हमें कोड बनाना है. इसके लिए हमें C++ का कोड लिखना है. राइट. तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते आना चाहिए बेहद अच्छे तरीके से, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से एग्जैक्टली हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. पहली वाली मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में. क्लियर. तो अभी तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा, मतलब जो हमने एग्जाम्पल समझा यहाँ पर, उसमें हमने सीधे नंबर वैल्यूज रखी थी दोनों मैट्रिसेस में. तो वैल्यूज को किस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, ये हमने चेक कर लिया. अब इसके बाद चलिए इसका फार्मूला बनाते हैं. राइट. फार्मूला इसका एग्जैक्टली कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए हमने अभी वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई किया. अब हम वैल्यू की बजाय एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे. नाम इन द सेंस यहां पर हमें करना ये है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स डिफाइन किए, लाइक फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा A इक्वल टू, अब A के अंदर 9, अगर हम 9 एलिमेंट्स देते हैं तो उनके नाम क्या होंगे, उनकी नेमिंग किस तरह से हम करेंगे? जो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम लिखते हैं A00. नॉर्मली मैट्रिक्स अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में फर्स्ट मैट्रिक्स को हम A11 बोलते हैं, बट यहाँ पर हम 2D एरे यूज करेंगे C++ कोडिंग में. तो 2 डायमेंशन एरे जब हम क्रिएट करेंगे 3x3 का, तो वहाँ पर जो रो और कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं. राइट. तो इस तरह से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 2D एरे का, उसकी नेमिंग अगर हम करें, उसके इंडेक्सेस देखें तो वो 0 0 से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा? A00. देन A01. यहाँ पर फर्स्ट 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम ऑफ रो. और जो सेकेंड इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ कॉलम. देन A02. ऑलराइट. तो ये हो गए 3 एलिमेंट आपके फर्स्ट रो के. देन सेकेंड रो में सेकेंड रो का नाम क्या होगा? 1 0.
right? Then A11 and A12. ऑलराइट, देन लास्ट जो रो होगी उसमें होगा A20, A21 एंड A22. ये हो गई हमारी पहली मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स. ऑलराइट, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अपनी सेकंड मैट्रिक्स से, और सेकंड मैट्रिक्स की यदि हम नेमिंग करने जाएंगे तो यहाँ पर ए की जगह सभी बी हो जाएंगे, राइट? यहाँ पर हो जाएगा B00, B01, B02, then B10, B11 and B12. All right, then B20, B21 and B22. All right, okay. अब इसके बाद जो जिस तरह से अभी हमने वैल्यू रख करके 1 2 3 अप टू 9, 1 2 3 अप टू 9 दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, उनका प्रोडक्ट फाइंड किया था, उसके लिए रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन किया था हमने. अब सेम वही काम यहाँ पर करना है, बट यहाँ पर इस बार हमें इन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, राइट? मतलब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, इस पूरी रो को, ए मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो उसको हम यदि यहाँ फार्मूला के रूप में लिखें तो उसका तरीका क्या होगा, किस तरह से लिखा जाएगा उसको? तो आइए पहले एक काम करते हैं, इसको लिखते चलते हैं हम. C00 काफी छोटा हो जाएगा. चलिए, ऐसे लिखने से बेहतर है कि हम चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा C00 इक्वल टू, पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पर हमें लिखना है A00, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें बट पेशेंस रखना होगा, A00 इंटू B00. वैसे बेहतर होगा कि यदि आप सीख रहे हैं तो कॉपी लेकर के इसको अगर एक बार कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन A01 इंटू B10, A01 इंटू B10, देन प्लस A02 इंटू B20, A02 इंटू B20. ऑल राइट, क्लियर? इतना हुआ. अब इसके अभी तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिला, पहली रो का पहला एलिमेंट. अब C01 आएगा, C01 इक्वल टू A, पहली रो को दूसरे कॉलम से, यानी कि A00 इंटू B01, B01. ऑलराइट, देन
A01 into B11, A01 into B11, then plus A02 into B21, right? Then C, अब पहली रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि C02, ये पहली रो का लास्ट एलिमेंट बन रहा है, तो यहां पर होगा पहली रो यानी A00 इंटू थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम, तो यहाँ B02 होगा, C00 इंटू B02, देन A01 इंटू B12, A01 इंटू B12, ऑलराइट, प्लस A02 इंटू B लास्ट 22, ये हुए तीन लाइन, पहली लाइन के तीन एलिमेंट्स। इसी तरह हमें बाकी 9 के भी बनाने हैं, थोड़ा सा लेंदी वर्क है, लेकिन अगर आप यकीन मानिए, अगर आप एक बार खुद पेपर पेन ले करके खुद से इस सारे लाइंस को लिखेंगे, देन उसके बाद जो फार्मूला निकल करके सामने आएगा वो आपको कभी नहीं भूलेगा, और अगर भूल भी गया तो आप फिर से लिख करके तुरंत फार्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो फार्मूला क्रिएशन सीखिए, फार्मूले को रटना मत सीखिए। हो सकता है कि अदर जो वीडियोस हैं वहां पर सीधे फार्मूला बता दिया जाता है कि देखो भाई ये फार्मूला होगा, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लो दो मैट्रिक्स को, आपने रटा, कुछ दिन बाद भूल गया, फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फार्मूला क्रिएट करना बता रहा हूँ। अगर कभी भूल गया, एग्जाम देने बैठे हो आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इन C++, अब एंड टाइम पर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको फार्मूला क्रिएशन कैसे होता है आपको मालूम है, तो अभी तो यहाँ पर हम समझते हुए चीज़ों को लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में जल्दबाजी में लिखेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट में आप ये क्रिएट कर सकते हो। 2 मिनट में पूरी 9 लाइन्स लिखिए और वहाँ से आप एनालिसिस करते हुए फौरन समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली फार्मूला जो मल्टीप्लाई का होगा दो मैट्रिक्स के वो क्या होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 लाइन्स और लिखनी है हमें। अब होगी दूसरी लाइन की तैयारी, यानी जो सेकेंड रो बनेगी उसके तीनों एलिमेंट्स के फार्मूले लिखेंगे हम। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या आएगा, C10, फिर क्या आएगा C11, उसके बाद आएगा C12, ऑलराइट, फिर आएगा C20, मतलब टोटल 6 लाइन अभी और लिखनी है अपने। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देन C22, इस तरह से हमें टोटल 9 लाइंस क्रिएट करनी है, ऑलराइट। चलिए सेकेंड लाइन के 3 एलिमेंट्स बनाते हैं। तो सेकेंड रो के 3 एलिमेंट्स बनाने के लिए सेकेंड रो को, ए मैट्रिक्स की सेकेंड रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। A10, अच्छा मैं भी चाहूँ तो वीडियो को पॉज करके पूरा 9 लाइंस क्रिएट करके फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके भी वीडियो बना सकता हूँ, लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक स्टेप आप देखें, ठीक है? क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसान है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी मैट्रिक्स नहीं देखी, राइट? तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो एक एक स्टेप को समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ऑलराइट। ओके देन, तो यहाँ पर 1, अब A10 ये मल्टीप्लाई होगा B00 से, A10 इंटू B00, ऑलराइट, प्लस A11 इंटू B10,
right, plus a12 into b20. Now next element c11. So c11 क्या होगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी कि a10 into b01, then plus a11 into b11, a11 into b11, right, then a12 into b21, a12 into b21. ओके, अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि a10 into b02, right, plus a11 into b12, plus a12 into b22. इस तरह से होती है सेकेंड लाइन कंप्लीट, राइट, यानी कि सेकेंड रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचती है लास्ट रो, लास्ट रो को अब हमें तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट इस काम को भी कर लेते हैं। लास्ट रो यानी कि a20 और इधर से फर्स्ट कॉलम यानी b00। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट होगा a20 इंटू b00, प्लस a21 इंटू b10, प्लस a22 इंटू b20, ऑलराइट, देन लास्ट रो यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि a20 इंटू b01, प्लस a21 इंटू b11, then a22 into b21, b21, alright, now लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट a22 इक्वल टू, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि a20 इंटू b02, b02, alright, then a21 into b12, and finally a22 into b22, all right,
दैट्स इट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कमाल। अब हम समझेंगे इन 9 लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखते हुए हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से फार्मूला क्रिएशन होता है। ठीक है, वैसा तो है नहीं कि हमको अगर 3x3 के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमको ये पूरी 9 लाइन लिखनी पड़ेगी ना, हमें लाइन सिर्फ एक ही लिखनी है, पर ऐसा बना करके लिखनी है कि वो एक लाइन का फार्मूला सारी वैल्यूज पर फिट बैठ है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। ये हमने लिखा सी, जो फार्मूला हमारा होगा इसको पहले मैं बनाता हूं ब्लैंक, फिर इन ब्लैंक ब्रेसेस में जो हम इंडेक्स लिखेंगे वो क्यों लिखेंगे और क्या देखते हुए लिखेंगे, इसको जब आप समझेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली फार्मूला अगर ऐसा है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन आप जानेंगे। और ये जानना बेहद जरूरी है यदि आप फार्मूला क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो, राइट। तो यहां पर ये सारे जितने एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं उन सभी को मैंने यहां पर बना दिया है लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर सभी इंडेक्स को आपको ध्यान से देखना है, पूरी 9 की 9 लाइन को। यहां पर देखिए अगर हम सी के फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो यहां पर शुरू की 3 लाइन में इंडेक्स क्या है 0 0 0, देन 3 लाइन में 1 1 1, फिर 3 लाइन में 2 2 2। तो इस तरह से हमारे पास जो हमने प्रोग्राम बनाया था दो मैट्रिक्स को सम करने का, जिसमें हमने नेस्टेड लूप का यूज किया था, राइट, जिसमें हमने नेस्टेड लूप का यूज किया था और जिसमें आई की वैल्यू कैसे चल रही थी, आई की वैल्यू चल रही थी 0 से 2 तक, यानी कि जब आई की वैल्यू होती थी 0 उसके अंदर इनर लूप होता था जे, तो जे की वैल्यू चलती थी 0 1 एंड 2। जब आई की वैल्यू 0 होती थी 3 बार तो जे की वैल्यू होती थी 0 1 2, क्योंकि जे क्या था इनर लूप आई का। उसके बाद आई की वैल्यू एक बढ़ करके हो जाती थी 1, राइट, और जे की वैल्यू फिर से शुरू हो जाती थी 0 1 2, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू होती थी 2, तो जे की वैल्यू फिर से चलती थी 0 1 2, यानी जे की वैल्यू जब 0 1 2 होती है तो इन तीनों बार आई की वैल्यू पहली बार क्या होती है 0, फिर अगले 3 बार जे की वैल्यू होती है 0 1 2, पर आई की वैल्यू तीनों बार होती है 1, और लास्ट टाइम जे की वैल्यू होती है 0 1 2, लेकिन आई की वैल्यू तीनों बार क्या होती है 2 2 2। तो यहां पर यदि हम ध्यान दें फर्स्ट इंडेक्स में कि 3 लाइन में, शुरू की 3 लाइन में वैल्यू क्या है फर्स्ट इंडेक्स की 0 0 0, फिर नेक्स्ट 3 लाइन में 1 1 1, नेक्स्ट 3 लाइन में 2 2 2, और इस तरह देखिए ध्यान दें तो वैल्यू किसकी चल रही है, कौन से वेरिएबल की, आई की वैल्यू चल रही है। बात समझ में आई कुछ, कि जब हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर सी के पहले इंडेक्स में हम लिख देंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू ठीक उसी तरह चल रही है जैसे हम यहाँ पर फार्मूले में देख रहे हैं, शुरू की 3 लाइन में 0, फिर 3 लाइन में 1, 3 लाइन में 2, और आई की वैल्यू भी इसी तरह चल रही है, फर्स्ट 3 लाइन्स में 0, फर्स्ट 3 लाइन में 1 एंड लास्ट 3 लाइन्स में 2। क्लियर, राइट। अब इसके बाद सेकंड इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो सी का सेकंड इंडेक्स है उसमें वैल्यू किस तरह चल रही है, देखिए फर्स्ट 3 लाइन में 0 1 2, फिर अगले 3 लाइन में 0 1 2, फिर अगली 3 लाइन में 0 1 2, इस तरह चल रही है अपने जे वेरिएबल की वैल्यू, देख सकते हैं। तो फार्मूले में हम यहां लिख देंगे जे, यानी सी आई जे इक्वल टू, अब चलते हैं ए के इंडेक्सेस को देखना है। ए के इंडेक्स में देखिए पहले इंडेक्स की बात करें ए के, तो 0 0 0, देन 1 1 1, देन 2 2 2, ऐसा कौन चल रहा था, आई, तो यहां हम फार्मूले में रख देंगे आई। ऑलराइट, अब सेकंड इंडेक्स देखते हैं। सेकंड इंडेक्स आपको अलग ही टाइप दिखेगा, 0 0 0, देन 0 0 0, देन 0 0 0, मतलब कांस्टेंट है शुरू से लास्ट तक कोई चेंज नहीं। तो जब इसमें चेंज ही नहीं होना है तो हम भी इसको कांस्टेंट ही रख दें, क्या प्रॉब्लम है, राइट। अब आते हैं बी के इंडेक्सेस में, तो बी का पहला इंडेक्स देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि कांस्टेंट 0, तो यहां हमने भी 0 रख दिया।
ऑलराइट, अगले इंडेक्स को देखें, बी के सेकंड इंडेक्स को, 0 1 2 देन 0 1 2 देन 0 1 2 यानी कि जे, राइट। फिर अगले ए में आते हैं, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 यानी कि आई, देन सेकंड इंडेक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि कांस्टेंट 1 रहेगा, यहाँ पर हमने भी कांस्टेंट 1 रख दिया। देन बी में आते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि कांस्टेंट 1 रख दिया। देन बी का अगला इंडेक्स 0 1 2 0 1 2 0 1 2 यानी कि जे। फिर ए में आ गए 0 0 0 1 1 1 2 2 2 दैट इज आई। नेक्स्ट इंडेक्स 2 2 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। फिर इसके बाद आता है बी का इंडेक्स, जिसमें पहले इंडेक्स में हमको दिख रहा है ऊपर से नीचे तक 2 की बाहर है, 2 बाहर, 2 रख दिया। फिर यहाँ पर 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 यानी कि यहाँ पर हम जे रख सकते हैं, और ये बन गया आपका फार्मूला, कमाल का फार्मूला दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो ये बस फार्मूला उठा करके आपको रख देना है, एक लाइन, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में प्रोग्राम बनाया था दो मैट्रिक्स को सम करने का, तो उसमें समेशन के लिए हमने फार्मूला क्या लिखा था, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट। बस उस फार्मूले को, उस लाइन को हटा करके इस लाइन को हमें रख देना है, दोनों मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। चलिए इसके कोड में चलते हैं। इसका कोड हमने बनाया था, कहीं पर पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ऑलराइट ये रहा, ये कोड था हमारा दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, सम करने का। चलिए इसी कोड को हम कर लेते हैं कॉपी बिना देर किए, ताकि दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। 21.cpp, ऑलराइट, ये बनाया हमने प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर तीन मैट्रिसेस हमने डिफाइन कर रखे, A33 B33 एंड C33, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पर हमने पहले मैट्रिक्स में 9 वैल्यूज इनपुट करा दी। कैसे, नेस्टेड लूप लगा करके। यहाँ पर आई लूप चल रहा है 0 से 2, उसके अंदर नेस्टेड लूप जे से लगा रखा है हमने 0 से 2, यानी टोटल 9 टाइम्स हमसे इनपुट मांगा जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, यानी A33 के लिए। देन सेकंड मैट्रिक्स B33 में ये हमने सेकंड लूप लगाया, नेस्टेड लूप, 9 वैल्यूज हमने B33 में इनपुट करा दी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ समेशन की जगह हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, राइट। और ये जो लाइन है जिसमें हम समेशन का फार्मूला रख रहे हैं, यहां लिखा हमने सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, बट अब हमें जहां पर मल्टीप्लाई का फार्मूला रखना है, तो यहां पर मल्टीप्लाई का फार्मूला रखेंगे। देखिए फार्मूला मुझे मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई का फार्मूला जो है वो मुझे मालूम है। मैं चाहता तो इस प्रोग्राम को आपको सीधे फार्मूला लिख करके भी बता सकता था। इतना लंबा जो हमने डिस्कशन किया पूरे वीडियो में, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर किस तरह से फार्मूला क्रिएट करते हैं उसको सीखा, फिर अब मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम पर, अब मैं कोड कर रहा हूँ। ये मैं शुरुआत में सीधे कोड भी कर सकता था, लेकिन फिर आप उसको रटते, ठीक है। अभी आपने सीखा इस वीडियो को देख करके कि वो फार्मूला हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, ऑलराइट। तो देखिए फार्मूला क्या था, ए आई जीरो इंटू बी जीरो जे, राइट, प्लस ए आई वन इंटू बी वन जे, प्लस ए आई टू इंटू बी टू जे, दैट्स इट, राइट। अब इसके बाद जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ पर प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें दो मैट्रिक्स देने पर उनका मल्टीप्लाई मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई हम उसी मैट्रिक्स को करके देखते हैं जो यहाँ पर हमने किया था। ए में हमने 1 से 9 तक वैल्यूज दी थी, बी में भी 1 से 9 तक वैल्यूज दी थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था, दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आया था, वो कुछ ऐसा आया था। यही इनपुट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को रन करते हुए और देखते हैं ये सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसको हम करते हैं रन।
एंटर 9 वैल्यूज इन फर्स्ट मैट्रिक्स। तो क्या डिसाइड हुआ था, 1 से 9 तक हमें इनपुट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली मैट्रिक्स हो गई 1 से 9 तक वैल्यू। दूसरे में भी सेम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना है आउटपुट। चलिए एक बार देख लेते हैं ये वाला आउटपुट क्या आ रहा था। 30 36 42 66 81 96 102 126 50 150। सेम आउटपुट है 30 36 42 66 81 96 102 126 150। राइट। तो ये तरीका है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कोड लिखने का। कोड ये है, और कोड में ये जो फार्मूला है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, वो फार्मूला भी कैसे बना उसको भी यहां पर अभी हमने विस्तार से समझ लिया है। ठीक है। अब यहां कहीं भी कंफ्यूजन रह गया हो तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, कभी मन करे समझने का कि आखिर कैसे ये फार्मूला ईजाद हुआ, इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो आपको जस्ट थोड़ा सा बैक करना है, फिर से समझ लेना है। राइट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया आपको फार्मूला क्रिएशन समझाने का, अगर ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अपने ऐसे उन मित्रों को, उन क्लासमेट्स को, उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को, उन पड़ोसियों को शेयर जरूर करिएगा जो इंटरेस्ट रखते हैं कोडिंग सीखने के लिए, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या कॉलेज कंप्लीट कर चुके हों। कोडिंग सीखने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे इन वीडियो को, मेरी इस प्लेलिस्ट को, मेरे इस चैनल को ज़रूर उन तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि वो भी घर बैठे आपकी तरह सीख सकें C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। शुभ रात्रि, जय श्री राम।